नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। इस समय हम इछावर न्यायालय में और इछावर न्यायालय में जो आगामी 11 सितंबर को लोक अदालत लगने वाली है, राष्ट्रीय लोक अदालत, उसको लेकर तमाम जो लोग हैं, ख़ास तौर पर यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं जितेंद्र सिंह परमार, उन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करके राष्ट्रीय लोक अदालत को एक बेहद ही ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहाँ गांव-गांव तक, जन-जन तक उसकी खबर पहुंच रही है और लोग आ रहे हैं और अपने समझौते के लिए बात कर रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ तमाम जो लोग बैठे हैं उनको भी दिखाएं कि किस तरह से लोग आकर अपने राजीनामे के लिए ख़ास तौर पर यहाँ आ रहे हैं और वो पूरा का पूरा इस लोक अदालत को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये तमाम तस्वीरें जो भीतर तक की भी हैं वो भी अगर दिखा सकें तो अंदर भी पक्षकार हैं जो लोक अदालत में समझौते के लिए यहाँ आए हुए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इतने गंभीर हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे जो क्षेत्र के बैंक हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि उनके जितने भी डिफ़ाल्टर खाता धारक हैं वो आकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते करें और कम से कम पैसों में अपने खाता का समझौता कर खाते को बंद करें और जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती है उससे भी बचने के लिए भी लगातार मजिस्ट्रेट साहब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। आइए हम कुछ और चीज़ों पर भी बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये तमाम तैयारियों को लेकर किस तरह की चीज़ें हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये इस तरह की तैयारी हैं जो अभी पंचायत स्तर पर भी सरपंच और तमाम लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं। एक सेमिनार में जहां ग्राम पंचायत के पंच होंगे या सरपंच होंगे और सचिव होंगे, उन तमाम लोगों को लेकर भी वो है। मजिस्ट्रेट साहब को जिस तरह से हम कहेंगे कैमरामैन को कि वो दिखाएं कि साहब किस तरह से तैयार होकर वो तमाम चीज़ें करने के लिए जा रहे हैं और यही सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर लोक अदालत को लेकर पूरी तैयारियां हैं और पूरी तैयारी को लेकर किस तरह से तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये देखिए मजिस्ट्रेट साहब इस तरह से जो है सरपंच और रोजगार सहायक पंचायत सचिवों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूक करने के लिए जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें न्यूज़ एमपी इंडिया पर आपको सीधी दिखाई जा रही हैं। इस तरह से पुलिस की गाड़ी है और तमाम पक्षकार हैं, बैंक के लोग भी हैं जो लगातार इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पूरा का पूरा अभियान के रूप में लोक अदालत आ गई है। तमाम चीज़ें आपके सामने। ये जो न्यायाधीश महोदय ने ये जो इनिशिएटिव लिया है बस इसका थोड़ा प्रचार करने से गांव में आपको सबको पता चल ही जाता है कि किसने बैंक का ऋण लिया हुआ है वो भर नहीं रहा है या आपको पता है या हम बैंक से आपको लिख भी दे सकते हैं। उसके कहते क्या बता रहे हमारे गाँव में क्या खराब होती है इसलिए आपने बताता नहीं है क्या खराब होती है खराब अभी वो बात देंगे उनका नाम सुनिए में केस प्रस्तुत कर रही थी फिर मैडम उनको लेना है फिर कहाँ जाएंगे छानने तो ये ना जाए इससे अच्छा वो उनके पास आ हमने लगभग 80 केस को कर दिए तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको कब की करने किस तरह से मजिस्ट्रेट साहब पूरे टाइम लगे हुए हैं और लोक अदालत को बहुत ही व्यापक तौर पे उन्होंने
किया है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि उनको कवरेज करते हुए ये तमाम चीज़ें करेंगे। गाड़ी जाते हुए किस तरह से राष्ट्रीय लोक अदालत को व्यापक तौर पर एक अभियान के रूप में इछावर न्यायाधीश जितेंद्र सिंह परमार ने किया है। तमाम लोग जो पंचायत से आए थे, जिसमें पंचायत के सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, उन तमाम लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि 11 सितंबर 2021 को इछावर न्यायालय में आयोजित होने वाली है, उसकी जानकारी दी और कुछ पक्षकारों के कुछ समझौता होने वाले केसों के बारे में भी उनसे संपर्क किया और बात कही है कि इनको आप जो है 11 सितंबर को होने वाली लोक अदालत में पेश करें। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तमाम लोगों को भी एक बार कवरेज दें और बता दें कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस समय हम इछावर न्यायाधीश के महोदय के चैम्बर में हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि 11 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने जितनी एनर्जी, पूरी ताकत लगा दी है और आज जब उन्होंने एक नवाचार करते हुए ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकों की एक बैठक ली, जिसमें पूरे 70 ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि उसमें आए थे और सर ने पूरा उनको मार्गदर्शित किया कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक आप सहभागिता करें, गांव में डोंडी पिटवाएं और गांव के हर व्यक्ति तक इस लोक अदालत का संदेश पहुंचे। इन तमाम चीज़ों को लेकर सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो लोक अदालत के आयोजन को लेके पूरे क्षेत्र में एक माहौल बनाया है, जहां हर बैंक का वाहन प्रचार कर रहा है अपने समझौता राशि और अपने समझौते करने के लिए। वहीं सर ने हर तरह से, चाहे वह नगर परिषद हो या बैंक हो या अन्य कोई भी मामले हों जो न्यायालय में लंबित हैं या न्यायालय में जो चल रहे हैं, उन पे भी राजीनामे के लिए सर ने पूरी तरह से प्रयास किया है। आइए हमारे साथ में सर हैं, हम उनसे भी कुछ सवाल हैं जो न्यूज़ एमपी इंडिया उनसे पूछना चाहता है। सर, क्या आपने इस लोक अदालत में पूरी जान झोंक दी सर? क्या मकसद है आपका? पूरा इसको मूवमेंट पूरा खड़ा कर दिया। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री रामानंद चंद साहब एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिलाष जैन के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हम आगामी लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण के लिए दिन प्रतिदिन नए नए प्रयास कर रहे हैं। तो सर, ये लोक अदालत में आपने एक ऐसा माहौल बना दिया। मैं भी पिछले 20 वर्ष से पत्रकारिता में हूँ, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा माहौल देखा जहाँ बैंक के लोग जाके प्रचार कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के लोग प्रचार कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। तमाम तरह का जो आपने एक क्षेत्र में माहौल बना दिया है। तो क्या आप अपने लोक अदालत में कितने प्रकरणों को रखने वाले हैं सर? हम लोक अदालत में जो भारतीय दंड संहिता के 22 मामले रखे हैं, जिसमें 3 मामलों में सहमति हो गई है और 10 से 12 प्रकरणों के लगभग निराकृत होने की संभावना है। ऐसे ही चेक के हमने 55 केस रखे हैं, अभी 4 और 5 केस में राजीनामा हो गया है और भी 10-12 या 20 या 30 केस में राजीनामा होने की संभावना है। इस प्रकार विविध आपराधिक प्रकरण हमने 12 रखे थे, जिसमें 12 ही सेटल हो गए हैं। हमने और न्यायालय के 20 और 30 केस बढ़ा के रखे हैं, तो संभावना है कि इनमें और बढ़ोतरी होगी और अन्य 67 केस निराकृत हो चुके हैं। इस प्रकार कुल 86 केस अभी तक लोक अदालत में निराकृत होने की संभावना है। हमने अपना लक्ष्य भी न्यूनतम 100 प्रकरणों का रखा है और अधिकतम
152 प्रकरणों का रखा है। तो जैसा कि माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने बताया कि उनका शतक मारने का पूरा प्लान है इस राष्ट्रीय लोक अदालत में, कम से कम एक शतक से अधिक मामलों का निराकरण करेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये चेक के मामलों में हितग्राहियों को क्या फ़ायदा है, जो समझौता करने आ रहा है उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? जी देखिए, चेक के जो मामले होते हैं वो अर्ध आपराधिक प्रकृति के होते हैं। उसमें परिवादी स्वयं के व्यय पे परिवाद प्रस्तुत करता है तथा आरोपी उपस्थित होता है। उक्त केस में दोनों में से कोई भी पक्ष हारे या जीते उसे ऊपरी कोर्ट में जाना ही होता है। वहाँ पे निराकरण होने से उच्च न्यायालय जाना होता है, अर्थात आगे पीछे दोनों पक्ष को लड़ना ही पड़ता है। इसलिए लोक अदालत के माध्यम से यदि वे राजीनामा करते हैं तो उक्त कठिन स्थिति से वो बच जाते हैं और प्रथम दिन ही प्रकरण का निराकरण हो जाता है। तो ये सर ने चेक के बारे में फ़ायदे बताएं और सर ने पूरा कमर कस ली है कि कम से कम एक शतक से अधिक मामलों में समझौता करेंगे। हम न्यूज़ एमपी इंडिया की तरफ से सर से एक और निवेदन है कि सर आप क्षेत्र के लोगों को कोई और संदेश देना चाहते हैं क्या? पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने इस लोक अदालत के सफल आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं अधिवक्तागण का भी, विशेषकर अमित गुप्ता साहब, अनिल चांडक, के वर्मा जी का, जिनके अधिक प्रकरण निराकृत हुए हैं, और मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि वो लोक अदालत के प्रचार प्रसार की जानकारी जन जन तक पहुंचाए और इस लोक अदालत को सफल बनाए। धन्यवाद। तो ये थे इछावर न्यायालय के न्यायाधीश माननीय जितेंद्र सिंह परमार साहब, जिन्होंने आने वाली 11 सितंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत होगी उसके प्रचार प्रसार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी है। तमाम तरह के प्रयास उनके हैं कि जन जन तक राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार हो सके और तमाम वो लोग जो लगातार पिछले कई वर्षों से अपने केसों को लेकर परेशान हो रहे थे, वो लोक अदालत में आए और अपने केसों में, अधिकांश केसों में राजीनामा करें, समझौता करें। इस तरह की सर की मंशा है। इसी तरह राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यूज़ एमपी इंडिया भी अपील करता है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ न्यूज़ एमपी इंडिया इछावर के लिए दिनेश नागर की रिपोर्ट।